दिन थिला बैंक सम्मुख में धाड़ी बांधी होई छिड़ा होते ग्राहक तार स्थान नेला एटीएम। एबे एटीएम रे भिड़ देखा मिलना। एबे आसीची यूपीआई। यूपीआई घरे बसी टंका लेन देन हो ठीक अच्छे किंतु यार असुविधा मध्य रही। एबे चली सचेतन सतर्कता सप्ताह आम सहित अच्छा स्टेट बैंक रो जे साउथ ओडिशा डीजेएम अच्छा सहित आलोचना करवा। सर क्या कहेंगे सर? देखिए जब यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहा है अब बहुत लोग फ्रॉड में फंसते हैं, साइबर क्राइम में, क्या कहेंगे? देखिए एक्चुअली क्या है कि पूरे भारतवर्ष में प्रतिदिन 200 मिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहा है। प्रतिदिन 200 मिलियन मतलब 1 मिलियन में 10 लाख। तो यू कैन जस्ट कैलकुलेट कि हाउ मेनी नंबर्स, कितना हो रहा है। तो इसका कारण यही है कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो उसके बाद गवर्नमेंट का भी ये प्रायोरिटी था कि वी हैव टू शिफ्ट द इकोनॉमी ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो डिजिटल पे आने का मतलब है कि मुझे करेंसी का सर्कुलेशन को कम करना है, मिनिमाइज करना है। और उसका रीज़न ये था कि जो हाई डिनोमिनेशन के जो करेंसी थे उसमें बहुत सारे फेक करेंसी आ रहे थे। तो वो फेक करेंसी को चेक करने के लिए गवर्नमेंट का ये था कि हम जितना ज़्यादा इसको डिजिटलाइज करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमें यहाँ पर इसका बेनिफिट मिलेगा। और बेनिफिट मिला भी हमें। पैन इंडिया में हमारी पोजीशन आज के दिन में डिजिटलाइजेशन के मामले में बहुत ऊपर है। मतलब इवन डेवलप्ड कंट्रीज आर लर्निंग फ्रॉम अस कि हाउ इंडिया हैज़ डन दिस। और इसी का रिजल्ट है कि आज के दिन में 200 मिलियन पर डे ट्रांजैक्शन यूपीआई हो रहा है। सर ये तो यूपीआई मैं बताना चाहता हूँ इसमें कि लेकिन इसमें क्या है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी आता है मार्केट में तो निगेटिव माइंडसेट के भी लोग होते हैं जो उसका लूप हॉल देखते हैं कि इसका बेनिफिट हम कैसे उठाएं। अगर कोई गवर्नमेंट ने एथिकल वे में अगर कोई बेनिफिट हमें दिया है तो उसके अगेंस्ट जा कर के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसको फ्रॉडस्टर हम कह सकते हैं कि इसका तोड़ ढूंढते हैं कि इसमें हम कैसे इनको मतलब इनको झांसे में लेकर के और हम फ्रॉड को अंजाम दे सकें। सर देखिए जो पहले एटीएम के सामने बहुत भीड़ रहता था और एटीएम उस भीड़ के देखने के बाद लोगों को कैसे फैसिलिटी पाएंगे, यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ। अभी जो यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहा है सर, जो लोग इसमें फंसते हैं उन लोग का पैसा रिटर्न होता है क्या? नहीं, मैं वही बताना चाह रहा था आपको अभी कि ये जो मैंने आपको जो नंबर दिया कि 200 मिलियन ट्रांजैक्शन पर डे यूपीआई से हो रहा है और एटीएम में भीड़ क्यों कम हुआ उसका जवाब मैंने आपको दिया कि कैश सर्कुलेशन बहुत कम हो गया। कैश का मतलब करेंसी का सर्कुलेशन फिजिकल फॉर्म में बहुत कम हो गया। अब अकाउंट टू अकाउंट मूवमेंट हो रहा है उसका, इसीलिए एटीएम पे अब भीड़ आपको नहीं देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ से लोग विड्रॉल नहीं करते हैं, आराम से करते हैं उसको। लेकिन क्या है कि अब उसका डिसएडवांटेज मैंने आपको बताया कि जैसे वो फ्रॉडस्टर लोग क्या करते हैं कि एक सर्टेन पॉकेट में आप म्यूल अकाउंट के बारे में जान रहे होंगे। म्यूल का मतलब होता है कि सस्पेक्टेड अकाउंट्स, जिसको जो इन्फोर्समेंट एजेंसी जो हमारा है वो उसको आइडेंटिफाई करता है कि इस अकाउंट में कुछ सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो वहाँ पर क्या करता है, जैसे गरीब तबके के जो लोग हैं और जो फ्रॉडस्टर है उनके अकाउंट को हायर करता है, हायर करके और उसमें वो वेरियस वो लेयरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस करके उसमें वहाँ से उसका बेनिफिट के उनको लालच दे करके कि अगर आप मेरा अकाउंट मेरे अपने अकाउंट में मेरे को अलाउ करोगे कि इतना मैं ट्रांजैक्शन आपको कर सकता हूँ तो उसका बेनिफिट मैं आपको दूंगा। वहाँ पे सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर वहाँ पे कोई भी कस्टमर किसी भी लाभ के झांसे में आ गया तो ही विल कम इन प्रॉब्लम बिकॉज वो कस्टमर का अकाउंट है। अकाउंट तो उस कस्टमर का है जिसके खाते में पैसा आया, जिसने मंगवाया वो तो उसकी आइडेंटिटी हिडन है, उसको नहीं पता है, किसी को नहीं पता है कि वो कौन है बंदा। और आप हर्बली अगर बताओगे कि उसने ऐसा करवाया मेरे से तो प्रैक्टिकली उसको नोबडी विल कैच, प्रॉब्लम में आ पाओगे। सर देखिए जो आपका अभी जो सचेतन रैली निकल रहे हैं अभी, अब लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं सर? क्या क्या प्रोग्राम सर एक वीक 1 वीक पूरा चलेगा सर? देखिए मैं कहता हूँ क्या ना कि प्रिवेंटिव विजिलेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विजिलेंस। क्योंकि विजिलेंस की बात अभी विजिलेंस जो सतर्कता सप्ताह जो चल रहा है, विजिलेंस का मतलब सतर्क रहना। तो ये जो आपको पता होगा कि अपने जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ पटेल,
वो इतने विजिलेंट थे, तो उन्हीं की जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने और केंद्रीय सतर्कता आयोग ने ये डिसाइड किया कि एक सप्ताह का हम पूरा विजिलेंस अवेयरनेस वीक चलाएंगे। और पैन इंडिया, मतलब जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या हमारा केंद्रीय सरकार का उपक्रम है, ये सभी एक सप्ताह तक लोगों को अवेयरनेस कैसे करें हम, नॉट ओनली इन फाइनेंशियल वर्ल्ड। सर आप बोल रहे थे 2 मिलियन लोगों और 200 मिलियन लोगों यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे कितने ये जो साइबर क्राइम, जो साइबर फ्रॉड कितना बढ़ता है, अभी बढ़ता है या कम कम होता है? मैं वही कह रहा था कि देखिए, जितना भी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होता है, ये बढ़ता है दिन नहीं, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन जितना भी होता है उसका बेनिफिट तो है ही, लेकिन साथ के साथ कुछ कुछ नुकसान भी है। नुकसान इन द सेंस ऐसा है कि अगर उसका कोई गलत इस्तेमाल करने लग जाएगा तो वहाँ पे इनोसेंट जो हमारे कस्टमर हैं उनको नुकसान होता है। गवर्नमेंट तो इस इनिशिएटिव को इसलिए लेकर के आती है ताकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम फ़ायदा पहुँचा सकें। लेकिन मैंने अपने इनिशियल उसमें आंसर में आपको बताया था कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अनएथिकल टाइप के होते हैं और उसका कार्ड ढूंढते हैं अपने बेनिफिट के लिए। जैसे आज आपने सुना होगा डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट कोई ऐसा चीज़ नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या है कि इलिटरेट तो झांसे में आ ही रहा है, हमारे पढ़े लिखे लोग भी झांसे में आ जाते हैं। अब इसका कारण क्या है कि या तो आपने कहीं पर भी, आपको ये आपके माइंड में था, सबकॉन्शियस माइंड में, कि मेरे से कोई मिस्टेक हो गया था, तो हो सकता है मेरे से कोई मिस्टेक हो गया था जिसकी वजह से ये पुलिस का फोन मेरे को आ रहा है, तभी आप उसके झांसे में आए। या आपको साइबर मतलब अवेयरनेस नहीं है जिसकी वजह से आप झांसे में आए। डिजिटल अरेस्ट करके कोई कानून नहीं है भारत में, लेकिन आपने देखा अभी हाल के दिनों में कितने केसेज हुए हैं, आम आदमी इतने शिकार हुए उसके, एक एक अकाउंट से 40-40 लाख रुपए, 30-30 लाख रुपए निकल गए और फोर्सफुली ले लिया उसने। कहा आप डिजिटल अरेस्ट हो, आपको अरेस्ट कर लिया गया है। हमारे कानून में ऐसा है ही नहीं, और हमने उसको उसके दबाव में आकर के अपने खाते से पैसा उसको ट्रांसफर कर दिया। तो ये कितना गवर्नमेंट अवेयरनेस कर सकती है। और हम लोग एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी बैंक हैं भारत में, हर तरह का अपना प्रयास करती है कि हम अपने जन अभियान चला करके अपने सारे कस्टमर्स को इन चीज़ों से सावधान करें। ओटीपी शेयर ना करें, इस तरह का कोई अगर आपको कॉल आता है तो उसको रिस्पॉन्ड ना करें, कभी कोई लिंक आपके मोबाइल पे आता है उस पर क्लिक ना करें, कभी कोई आपको ऐसा लगे कि हमको कोई वो लॉटरी और वो इस टाइप का हमको लालच दे करके, अगर हमको कि नहीं आपने ये जीत लिया है और आपको एक लिंक भेजता है कि नहीं आप इसको क्लेम करने के लिए 10 रुपया या 50 रुपया आप हमको भेजिए, अब प्रॉब्लम वहीं से शुरू होता है। निश्चित भाव शुणुले जो भाव यूपीआई ट्रांजैक्शन निहाती भाव सुविधा होती, किंतु यार बहु असुविधा रोचे। जदि किसी लोभनीय आशा देखाई कौन लिंक को क्लिक कले से माने साइबर ठकंकर द्वारा शिकार होता को सतर्क रहा निहाती आवश्यक। आथिपाई जो समस्त बैंक कर्मचारी विभिन्न स्थान विभिन्न जगार विभिन्न ग्राहकों को सचेतन करुँच। ब्रह्मपुर कैमरा पर्सन विक्रम जेना आलोक कनक न्यूज।